अगर 10 घरों में चाहिए 3-4 है तो 10 घरों में 10 जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा ठीक है, वो ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार क्लीनिंग का। तो हमारे यहाँ 4 कार क्लीनर्स आते हैं, ठीक है। जितने जन हम कल रेजिडेंट्स मिले थे, ये सोचा है कि रादर देन सभी को रोज बुलाने से अच्छा हम हफ्ते में 2-3 एक रोस्टर कर देंगे कि 2 कार क्लीनर्स आएंगे, पूरे कार साफ करेंगे, एक जन इस साइड और एक जन इस साइड, करेक्ट करना अगर मैं गलत बोला, बिल्कुल एक जन इस साइड और एक जन इस साइड, और वो 2-2 जन करके आएंगे। 4 दिन हमारे यहाँ कार क्लीनिंग होगा, 2 दिन 2 दिन आएंगे, 2 दिन 2 दिन, ठीक है। इसमें कोई पेमेंट का कैसे पेमेंट हर आदमी अपनी पेमेंट आती है, किसकी हर आदमी अपनी पेमेंट अपने कार की इसके अंदर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये सुनो पूरी साहब, एक मिनट, अरे पूरी साहब एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मेरे क्या चीज सुनिए मेरी बात भी, एक मिनट कार क्लीनर जो है ना, 4 कार क्लीनर को आप कहेंगे वो आपके से पैसे ले, इनसे भी ले, इनसे भी ले, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें ये 2 टावर का गार्ड वो एक दिन आए और 2 का एक दिन आए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर 2 के इनमें सारी सोसाइटी कराई तो वो ठीक नहीं है। 2 टावर का एक दिन 2 दिन एक आएगा, अगले दिन 2 टावर का चल सकता है। इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा हमें लग रहा है कि गरीब है, उसको सिर्फ फुल टाइम सैलरी देनी है कार क्लीनर्स को। 2 दिन इसलिए किए गए हैं कि कम से कम उसकी एंट्री हो, ठीक है। काम के में 2 दिन आए, जिसका जो टावर रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें मेरा एक जरा सा सजेशन था, अरे 12 लीजिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए जब हम रेट इतनी अलाउ कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम इन्हें 2-2 करें, अगर हम 4 हैं, 4 को अलाउ कर रहे हैं, एक मिनट सुन तो गया पूरा, या तो ये 4 को अलाउ कर रहे हैं, और या फिर यही करा जाए कि 2 मतलब एक दिन में 2 आए, वो 2 टावर का करे, नेक्स्ट टाइम दूसरे 2 आए, वो ऑल्टरनेट हो जाएगा, करेगा आएंगे चारों, तो एक दिन आएंगे अपना करेंगे, दूसरे दिन दूसरे आगे बढ़ो, अपना करेंगे अपना काम कर लेगा, वही क्लीन करेगा जिसकी वो कर रहा है, वही करेगा, ठीक है। इसका रोटा आप बदला के लगा दो, उसका दूसरा नहीं आएगा। बिल्कुल सही, इसका रोटा बदला दो, आप ही बना लो, 4 ही लोग तो हैं, उन्हीं 2 को अंदर आने देना उस पर्टिकुलर दिन, दूसरे को नहीं आने देना। दूसरे दिन दूसरा हम भी चेक कर लेंगे। लास्ट ये कि 4 अलाउड है, पर वो रोस्टर सिस्टम होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो रोस्टर आप बनवा दो। 2 मंडे को आएंगे तो 2 ट्यूजडे को, फिर 2 वेडनेसडे को आएंगे तो बिल्कुल उनको इंस्ट्रक्शन होगी, एक तो वो लिफ्ट यूज नहीं करेंगे और किसी के घर नहीं जाएंगे। वो ऐसे भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो गाड़ी के पास जाएगा, पीछे कार का बाहर से ही क्लीन करेगा। बस एक बार तो इंस्ट्रक्शन करना है कि कोई भी गुटखा तंबाकू खा के अंदर नहीं आएगा और चेकिंग करेगा, उसकी फ्रस्किंग करेगा, कोई उसकी जेब में तंबाकू ना थूकेगा नहीं, थूकेगा, सबसे बड़ी बात थूकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये लिख लो, गार्ड उसकी फ्रस्किंग जरूर करेगा। बाहर अंदर साफ करेगा तो चाबी लेने जाएगा। अभी भैया चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। चलो आगे आगे नेक्स्ट दो भी दो भी अलाउड नहीं है, दो भी अलाउड नहीं है। फिर आएगा देने टोटल 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते और देखेंगे। 31 तारीख के बाद फिर आस्ते आस्ते करेंगे ना, एक ही साथ सभी। अभी तुम्हें को होगा थोड़ा बोलना सर प्लीज अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि हम आपसे जानने चाह रहे हैं, आप दोनों यहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या आप लोगों का जो भी रूल्स है, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से उनकी एंट्री होगी, वो कोई सैनिटाइज कैसे होगा। जैसे सर ने बोला है कि पान गुटखा देखिए, ये सब चीज़ का आप लोग जरा हमें बताइए। एंट्री होकर देखिए हमारे पास 15 से 20 लेबर हैं, लेकिन हमने उसमें से यानी अल्टरनेट डेट कर रखा है कि 6 या 7 यही मैक्सिमम आएंगे। वो भी 6-7 में क्या है, 3-4 तो लोग चले जाएंगे फ्लैटों में और 3-4 ही बालकनी में रहेंगे।
और उसका जो भी अगर टेम्परेचर और सब कुछ तो नहीं, जैसे आप और लोगों का टेस्ट हो के आएगा उसका भी पूरी टेस्टिंग के साथ आएगा। अगर किसी का ज़्यादा है तो उसको वापस कर देंगे। एक दिन हमने एक लेबर को भी ऐसे किया, 2 दिन पहले उसका वहाँ से जो गीस आया होगा तो हटा लो पैसे दो तब बोलो। टेम्परेचर थोड़ा नहीं गर्म था, समझ लो कोई बात नहीं तुम जाओ, लेकिन 10 मिनट बाद ही फिर उसका हमने चेक किया, ठीक था। नहीं ये फ्लैट की बात करें जो नए कंस्ट्रक्शन नहीं, बालकनी के लिए देखिए हमें नहीं, पहले हमारे उसमें 10-12 लेबर थे तो हम 3-4 को ही अलाउ करोगे, लेकिन एक आध बालकनी में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कैसे हो सकता है। ये कैसे घर के अंदर से एंट्री नहीं है, लेकिन घर के उसका तरीका गुप्ता जी ये है कि आप अपने यहाँ ये देख लीजिए कि आपके कौन कौन से फ्लैट खाली है। वो तो ठीक एक है, मिनट सुनिए, जो फ्लैट खाली है उसमें से लेबर को एंटर करा सकते हैं आप और एग्जिट हो सकता है। अगर कहीं ऐसी मजबूरी है कि कोई खाली नहीं है तो कंसर्न फ्लैट ओनर से आप रिक्वेस्ट कर ले, वो मान जाए उसकी बात नहीं, अदरवाइज नहीं कोई करेगा ही। लेबर को किसी के फ्लैट में अभी एंट्री नहीं करवाओ, जो बालकनी में जाना कम से कम ऑफ देते हैं। अभी आप इसको किसी फ्लैट में एंट्री नहीं करें। नहीं कराओ, कोई एंट्री नहीं उसको हम पेंडिंग करवा रहे हैं, उसका हमको जो बालकनी में जाना पड़ता है फ्लैट के अंदर से, उसका हमको हम अभी पेंडिंग कर देते हैं, उसको हम बाद में करेंगे। अगर आप कर सकते हो तो जो फ्लैट हमारे खाली हैं हाँ उसको कराओ, उनको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। खाली फ्लैट में जाएगा और खाली फ्लैट में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। बालकनी वाला काम पेंडिंग कर, जब लिफ्ट यूज करेंगे तो सैनिटाइज होके जाएंगे। सैनिटाइज तो मस्त है गेट के अंदर होते ही। हाँ जी थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ये नोट कर लिया भाई, लक्ष्मण लिख लिया। सबसे थूकना मना है 100% किसी को। एक सजेशन है यहाँ पे, आप गेट पर एक गाइडलाइन हिंदी में लिख करके लगवाइए जिसमें तंबाकू गुटखा खा के नहीं आना है, टेम्परेचर इसके बियॉन्ड होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, और कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन वगैरह बाहर से आ रहा है बिना एस्कॉर्ट के नहीं जाएगा, जो फ्लैट ओनर है वही रिसीव करने आएगा। ये सब साफ साफ लिख करके बोर्ड पे लगा दीजिए, जो आए गार्ड्स उनको बोले कि ये पढ़ लो। वो लेबर पे भी लागू होगा, वो इलेक्ट्रिशियन पे भी लागू होगा, वो मैकेनिक पे भी लागू होगा, वो कुरियर वाले पे भी लागू होगा। फ्लैट ओनर लेने आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैट ओनर लेने आएगा जो मतलब गेट पे रहेगा लेने कोई भी सामान। अब सपोज कीजिए मेरे मेरे यहाँ एसी का रिपेयरिंग के लिए आया है, तो मैं जब तक गेट पे रिसीव करने नहीं आऊंगा वो अंदर नहीं आएगा। ठीक है रेजिडेंस, ये रेजिडेंस को भी करना चाहिए, ये रेजिडेंस को भी होना चाहिए। हाँ नोट से लगा देंगे। और जिसके घर में आएंगे वो आएंगे खुद, वो खुद नीचे आएंगे लेके जाएंगे और उनको छोड़ेंगे। ये एस्कॉर्ट करेंगे, वो जिसका एसी मैकेनिक हो आरओ हो वो ओनरशिप लेंगे कि ये हमारे घर आया हम लेंगे, उसका रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करेंगे। बेशक ये रजिस्टर में जब उसकी एंट्री हो तो जो फ्लैट ओनर है उससे ही साइन कराया जाए, ये अभी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। ओके एक कॉलम बना देंगे आप रजिस्टर में बनाइए, जिसका है उससे साइन साइन होगा, कराइए। कल को कोई होगा तो हमें पता चलेगा कहाँ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग राइट। इसीलिए वो ये कह रहा है कि वही छोड़ने आएगा, पता चला वो घूमता रहता है, वही छोड़ने आएगा। ऐसा हो मतलब एक बात बताऊँ, इसके साथ ही है मेरा जनरेटर खराब है, मेरा कोई मैकेनिक आएगा मेरे साथ क्या करोगे? गार्ड जाएगा, यही करेंगे जैसे आरओ वाले नहीं गार्ड नहीं जाएगा, कर रहे हैं ऐसे ये ले जाएंगे, गार्ड यहाँ चेक कर लेगा, ले जाएंगे। ये जब मेरा जनरेटर खराब ये है, आपकी सर्विसेज की बात कर मेरा मोबाइल मैंने चलाया है, ये उसका इस्तेमाल नहीं करते। वो तो इंटरनल सर्विस है, हमारे डिस्कशन ने ठीक कर दिया तो डन, ठीक है वेल डन। और अगर बाहर से करना पड़ेगा तो उसके साथ भी यही चीज मेरी होगी। बात है, मैं सिर्फ इतना ऐसा है, गोयल साहब सुनिए। मेरा मैकेनिक आया, अरे तो मेरे को इन्फॉर्म कैसे होगा? गोयल साहब सुनो। हम करेंगे आपको नंबर नहीं है। अरे शर्मा मैकेनिक की बात होगा। टावर के गार्ड को बताएगा, वो टावर का गार्ड आपको जाके बताएगा। मैकेनिक के पास आपको मैकेनिक आपसे बात करवा देगा गार्ड की। हिसाब ही घुसने नहीं दे रहे। इसका ये भी है कि वो टावर वाले गार्ड को नॉर्मली होता है जब आपने बुक किया सर्विस तो उसके बाद इसका ये भी है कि टावर वाले गार्ड को बताया, वो जाके नहीं यहाँ से करा देगा। जितने बात का हो जाता है इसके बाद वो कॉल करता है अपने आगे आने नहीं देगा। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये है, इसमें एक एक्सेप्शन ये आ सकता है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऑफिस जाएंगे, ठीक है,
डे टाइम में अगर कोई मैकेनिक आया है, लेडीज हो सकता है एस्कॉर्ट करने ना जा पाए, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आप बताइए, उसके लिए आप बताएंगे क्या सोल्यूशन करें। टावर का गार्ड है वो पहुंचा के अपना काम ले जाए जहाँ पे मजबूरी है। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ कोई ऐसा केस है, कोई जेंट्स घर पे नहीं है या कोई नहीं है, अकेली लेडी है, तो उसके लिए कार्ड भेजे, कार्ड का अपना रेट का प्रेम सुन लो, ये तुम्हारा ड्यूटी में आएगा, ठीक है? सर एक चीज और, जो मेड आती है, we are asked to come downstairs, take the temperature of the maid, No. and they're clicking pictures for that. ये किसका? बात हो चुका है, ओनरशिप उनका है, स्क्रीन करना क्या है सभी होता है, और ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आपकी होगी। आप मेड किसको ले जा रहे हो, वो सैनिटाइज हो रहा कि नहीं हो रहा है, ताकि बाकी लोगों के लिए सेफ्टी के लिए उनको कोई कंसर्न ना हो कि मेड आ रहा है, तो आप पूरा प्रिकॉशंस ले। प्रिकॉशंस लेने का जिम्मेदारी है, करने का आपका जिम्मेदारी नहीं है, करने का जिम्मेदारी इनका है। वो इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने टीम को, तो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ होगा। आपका मेल का आइडेंटिटी कार्ड भी होगा उनके पास, आपका भी डिटेल होगा कि आपको करनी है। आपको भी चेक करना है कि वो टेम्परेचर कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, आप भी देखो। प्रेसिडेंट को ये बात नहीं किया जाएगा कि वो टेम्परेचर ले, नहीं भी हम कर देंगे, वो तो हमारा गार्ड आपके गार्ड भी नहीं किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर महीने में करते तभी मैं बता रहा हूँ, आपके गार्ड नहीं ले पा रहे। कल हुआ ही एक दो केस, लोगों ने बताया कि वो टेम्परेचर नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ। आज देखते हैं एक बार, दूसरा गन में भी कंप्लेंट है, उस गन को भी चेक करा लो। अगर कोई ऐसा हुआ भी नहीं कर पाता हो, हम दूसरा लड़का लेके देंगे और बात कर ले दीजिए, तो दूसरा लड़का देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है। और दूसरा थर्मल स्कैनिंग, आज का जो गन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, राइट? अभी हमारे पास एक ही है, अगर वो थर्मल स्कैनिंग खराब हो गया या मीटर रीडिंग है, हमारे पास ऑल्टरनेट रहना चाहिए, राइट? तो एक और के लिए आप लोग प्लीज इंतजाम करें, ठीक है? क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो हम वेट नहीं कर सकते ना, बिना स्कैन करके भेजना होगा, तो जो जितना मीट कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वो भी डिफेक्टिव है, वो चेक करेंगे। दूर से करोगे तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा। कैलिब्रेशन का इशू है, 3 इंच दूर रखना है, रेंज कैलिब्रेशन का issue 3 इंच दूर रखना है। 3 इंच से दूर रखोगे तो गलत रीडिंग आ सकती है। 3 इंच नेक्स्ट पॉइंट, 13 से 3 इंच। जो आप गाइडलाइंस गेट पे लगाएंगे, 8-10 पॉइंट होंगे, उसमें एक आरोग्य सेतु भी ऐड कर लीजिएगा कि वो ऐप होना चाहिए। और गार्ड जो है एक एक चीज़ करके पूछेगा, भाई ये है, भाई ये है, चेक कर लेगा, कंफर्म कर लेगा चेकलिस्ट से, ज़्यादा नहीं 7-8 पॉइंट होंगे। तम्बाकू गुटखा नहीं खाया है और उससे बोल देगा तू वहाँ अंदर जा करके थूकेगा नहीं, थूके जाने पर 1000 रुपया जुर्माना, 500 रुपये का फाइन। जो भी है 500 जुर्माना और इनकम बंद अपने आप लिख के लगा दो। वो इनकम सोर्स हो गया, रेवेन्यू जो भी आए गार्ड उसको बोले भाई ये पढ़ लो। आपको अच्छा छठी मंजिल पे ना थोड़ा सा ना गंद पड़ा हुआ कितना डिस्टेंस है आपसे? बात करने दो, बात करने का मना कर दो किसी को। सैनिटाइजेशन का क्या प्लान है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार मैंने भी देखा कि जब वो कर रहे हैं ना तो सिर्फ पानी से मॉपिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, मॉपिंग और फॉगिंग में बहुत फर्क है। नहीं, सैनिटाइजर अलग करते हैं और फॉगिंग अलग करते हैं। फॉगिंग तो हो ही नहीं रही। फॉगिंग तो कभी एक दो बार हो गया, ठीक है? सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर तो रोज करते हैं। चाचा जी, तुम्हारी मेरी कब बात हुई थी लास्ट फॉगिंग के लिए? तुम्हारी मेरी लास्ट टाइम कब बात हुई फॉगिंग के लिए? फॉगिंग मशीन में सर, एक फॉल्ट आ गया। सर ये मेरा हमारा हेडेक नहीं है ना। आज कितना टाइम आपसे मेरी बात, आपसे मेरी फोन पे बात हुई, आज कम से कम इस बात को 4 हफ्ते हो गए। सुनो, मैं बता रहा हूँ, फॉगिंग मशीन में फॉल्ट आ गया, कोई भी दुकान खुली नहीं थी, ठीक नहीं हुआ। कारण यही है, अगर आप कल को शॉप खुलती है तो कल आपने ठीक हो जाएगा, तो वही आपके करवाओगे। लड़के ने बोला, आपके लड़के ने बोला शायद पारस का है, ठीक है? आपने पारस को बोला मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं कल कर दूंगा।
आपने अगले दिन फ़ोन करने के बाद बोला मेरे पास सामान नहीं है, गुलमोहर ग्रीन्स जाऊंगा, वहाँ से आगे कर लूँगा। इस बात को आज 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्ते चलो कितने दिन हो गए ये बता दो। चल तुम ही बता दो। 12 दिन हुआ नहीं। 12 दिन कम होता है क्या? नहीं, जब मशीन मेरे पास खराब है मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने बोला मशीन खराब है, तुमने बोला गुलमोहर ग्रीन से लेकर आए हो। मटेरियल खराब है। बोला हूँ सर मशीन। किसने बोला? आपने नहीं बोला है। एक मिनट इसी बात पे पहुंचो। अगर मशीन खराब है, बोला मशीन खराब है, थोड़ा अरेंज करा दो। नहीं मशीन बारे में नहीं वो पता है हमें, पता है, लेकिन दुकानें नहीं खुली नहीं, ठीक नहीं हो पाई। सब अगर कल खुलती है दुकानें प्रदीप जी, तो कल ठीक प्रदीप जी, आपके पास और भी सोसाइटी है ना जहाँ पे आप मैनेज करते हो, तो कहीं ना कहीं तो आप अरेंज कर सकते हो ना। फॉगिंग मशीन ऐसा नहीं है कि 24/7 चाहिए, ये हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करोगे आप, तो वो तो अरेंज कर सकते हो ना। इस समय हमें अरेंज मैनेज करना है। वो मैनेज करेगा की दुकान की, तो वहाँ छोटी मशीनें हैं, हमारी वाली बड़ी लेके जाते हैं। ये 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल मेरा बोलने आज क्या तारीख हो गई? हम मैनेज कर सकते हैं। 24 अप्रैल। ठीक है, 17 और 6 कितने दिन हो गए? 23 23 3 हफ्ते। जब भी आप शुरू करो ना, जिस टावर की करो उस टावर से एक आदमी को फोन करके बुला लो, आपको 4 नाम हम दे देंगे। जब भी आप किसी को टावर की शुरू करो तो आप किसी को बुला लो, उसके सामने शुरू करो। ये नहीं कि आपकी गुजारी पिक जा रही है, अब वीक ना हो प्लीज। ओलिव में एक दफा भी उसका इतना धुआं जाता है, ओलिव में एक दफा भी नहीं हुई, बता दो पीछे खड़ा है। प्रदीप जी, ऑलिव में ना एक भी बार नहीं हुई। आपके गार्ड से पूछो, उसको भी नहीं पता कि कोई आया था नहीं आया था फॉगिंग करने, तो पता कैसे चलेगा? चलिए नेक्स्ट कल से जैसे ही होगा मशीन ठीक होने के बाद हम यही करेंगे। फॉगिंग छोड़ दीजिए, सैनिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं, सैनिटाइजर जैसे किसी को फोन करके बुला लेना चाहिए। आप लोग अपने हर टावर से एक आदमी को बता लीजिए ना कि ये चेक करके साइन कर दिया करेगा, तो ऐसा कर लीजिए। हाँ करा दीजिए। वो एक आपका रिपोर्ट हो जाएगी, ये कार्ड में करिए नहीं करिए उसके सीसीटीवी एंड लिफ्ट ऑलिव टावर की लिफ्ट खराब हो चुकी है। ऐसा है इंडिविजुअल पहले बाद में करेंगे, पहले जो जनरल बात है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब अपनी जनरल बात कंप्लीट जैसा बोल रहा है कि रोज मॉपिंग हो रहा है, वो मॉपिंग में क्या केमिकल डाल रहे हैं? सैनिटाइजेशन वही हुआ ना, वहाँ पे केमिकल हो, वहाँ पे जो भी वायरस है उसको क्लीन हो जाए। अभी जो हो रहा है वो सिर्फ मॉपिंग ऊंचा ही हो रहा है, ऊंचा है, सूखा सूखा हो रहा है, गीला सूखा हो रहा है, सैनिटाइजेशन नहीं आता है। आप लोग अच्छे तरह जानोगे सैनिटाइजेशन और पोछा में फर्क है कि नहीं? फर्क है। हमने एक दिन आके वहाँ पे केमिकल्स देखा, केमिकल का इतना कम है, मुझे नहीं लगता था कि उतना केमिकल से 2 महीने हमने कटवा दिया सैनिटाइजेशन। अगर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं तो वो मटेरियल का 10 गुना चाहिए होता। अरे जो काम कर रहे हैं ना भाई, जो काम कर रहे हैं ना, जो पोछा लगा रहे हैं ना, मैं रोज उनसे बात करता हूँ ओकरा में, मैं रोज जाता हूँ। जब वो पूछना, वो बोलता है सर आज से पानी है, पानी होता है 90% दिन पानी होता है, 90% 90% दिन पानी होता है। और आपके जो क्लीन कर रहे हैं ना वही बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, सर हम क्या करें? डेली आता हूँ सुबह, सर काम अभी आप बुला लो ना, अभी आप बुला लो यार, अभी आप बुलाओ, अभी आप बुलाओ, अभी बुला के ले जाओ। आप लोग आके लिए कब तक में हो गया, सो हो गया। इससे बनाने से कहने से उनका बहस नहीं बढ़ेगी, ये सेंसिबल बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उससे बहसबाजी बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। अब मैं ये कह रहा हूँ आज तक जो हो गया सो हो गया, आप पीछे बदल नहीं सकते, आगे क्या कर सकते हो? आगे अब से जो होगा वो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक नहीं होगा। और साइन हो रहा है, सिस्टम रखें तो अपने आप ही वो क्वालिटी कितनी है और वो आदमी चेक कर रहे हैं, अपना साइन कर देगा। वो आप लोग बता दिए हर टावर से किससे साइन कराना है। 1 लीटर के अंदर 5 लीटर पानी डलता है उसके अंदर। क्या सर? हम उसको और तेज करना चाहते हैं, 4 लीटर डाल देंगे। ठीक है।
आपसे नहीं होगा। और एक गुजारिश देखिए, है, उसको आप अभी आने वाले 2 महीने तक तेज ही रखो, ठंडा मत करो, उसे तेज चलने दो। मैं कह दिया और एक गुजारिश है, आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि रेजिडेंट उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्या डाला कितना डाला। नहीं, आपकी तरफ से मॉनिटर होना नहीं, चाहिए। हम या बात आप नहीं क्या कर सकते, हम करेंगे, ऐसा है ना, तो ये हमारे काम है। ये तो मैंने इसलिए बोला आपको, आपकी तसल्ली के लिए, ये सिर्फ तसल्ली के लिए करना हम नहीं। बाई चांस ये आया उसने सभी जगह किया ना, एक जगह चेक कर दिया, ऐसा कुछ हार है कि आपको शक है यार ये इस फ्लोर पे नहीं किया होगा, या कि हमने चेक कर लिया और किया है तो उसका रैंडम के लिए सैनिटाइजेशन बचा है जो मशीन से हम करते हैं, वो उसका और लिफ्ट का। गोयल जी, ये अभी हम क्या करना चाहते हैं, कब कितनी फ्रीक्वेंसी डेली होना चाहिए सर। गोयल जी, एक सजेशन यहाँ पे, आपने देखा होगा ऑफिसेज, हॉस्पिटल, होटल में चार्ट लगा होता है, सैनिटाइजेशन हुई है, कब हुई है, उसको किसने चेक करा है। आप ये हर टावर के नोटिस बोर्ड पे क्यों नहीं लगा सकते जिसमें फ्लोर वाइज मेंशन हो, इस डेट को सैनिटाइजेशन हुई है, और उसको जो है कोई रेजिडेंट वेरीफाई कर लेगा। जब होगा आप इन्फॉर्म करेंगे, आज इतने बजे सैनिटाइजेशन हम करने वाले हैं, कोई ना कोई उतर जाएगा, मॉनिटर करेगा और साइन करेगा, वेरीफाई करेगा। किसी को अगर हम बोर्ड पे लगे, बोर्ड नोटिस बोर्ड पे लगा दे। अगर हम आपके ब्लॉक में गए हैं, हाँ जी, आज सैनिटाइजर करने, आपको हम बोलेंगे जी देख लो, आपको देख लो, हर कोई नहीं कहेगा इस चीज को अग्री होता ही नहीं, अभी हम क्यों देखें? वो आप छोड़ दो, वो हमारा काम है, वो कर लेंगे, वो हम कर लेंगे। इसलिए तो बता रहे हैं, आप बता दीजिए टावर भाई 2 या 3 नाम दे दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम हम कर लोगों ने लेंगे। बोल दिया, कोई लोग भी कर लेगा, कर लेगा। ठीक है, ओके। जो अवेलेबल हो रहा है नहीं नहीं, पहले एक एक्सेल में चार्ट बना के प्रिंट आउट ले लेना। डालेंगे, उसमें सही डालेंगे। बस लगभग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मैं बताऊं आपको, लक्ष्मण जी एक एक्सेल पे बनाइए, जैसे आपने लिया ओलिव टावर, फ्लोर बना लो उसमें, ठीक है, फ्लोर के आगे एक वो डाल के दे, सिग्नेचर के लिए जगह, रिमार्क्स के लिए जगह, और डेट का होगा, उससे इसमें ये भी हो जाएगा कि हफ्ते में इतने तारीख को हुआ है, अगला कब होने वाला है वो भी डेट मेंशन कर दो, और साइन होता जाएगा उसी पर। तो डेली हो गया। विक्रम जी, उसमें 4 कॉलम बन जाएंगे। बिल्कुल, सैनिटाइजेशन की बात हो रही है, मॉपिंग का सैनिटाइजेशन की डेली बात है। सैनिटाइजेशन स्प्रे, सैनिटाइजेशन पे डेली हो रहा विक्रम है, जी, उसमें कॉपी का भी एक कॉलम मैं बना अभी उस पर नहीं आया हूँ, मैं भी उससे बात ही कर रहा हूँ। दूसरा आप ये बोल रहे हैं ना कि अगर इधर से कोई आपको लगता है कि कोई नहीं देखने आता है, या क्योंकि आपने बोला ना कि अभी लोग हमने बोला और वो आए नहीं, ऐसा अगर आगे किसी मीटिंग में हो तो वो हमारा fault है। आपको 4 नाम जहाँ तक मैं हर टावर का दे दिया जाएगा, अगर उसमें से कोई एक भी अवेलेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, चारों में से एक भी अवेलेबल। हाँ वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास 4 नाम आ जाएंगे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनमें से किसी एक आदमी को जाकर चेक करो। अगर वो नहीं आते तो नहीं आता तो हमारा fault है। अरे जब आप गोयल साहब जब आप चार्ट लगवा दोगे ना, उसके अंदर अगर आप एडवांस डेट डाल दोगे कि इस डेट में हम इतने बजे करेंगे, तो अपने आप रेजिडेंट देख लेंगे, किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं। उसमें 3 दिन। अब जो भी आप फिक्स करेंगे, ये तो डेली होना चाहिए। टाइम डाल दीजिए वैसे कि भाई इतना वैसे डेली होना अभी- चाहिए। अभी अगर और सोसाइटीज की आप बात करो तो सैनिटाइजेशन डेली हो रही है, डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, डेली कराइए, डेली करा देंगे। डेली होना चाहिए। और जरा सा गोयल साहब एक चीज मैं कह दूं आपको, और ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अब टाइम ये आ गया कि आप भी यहाँ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी यहाँ है, ये लक्ष्मण भी, आपका तमाम स्टाफ यहाँ पर है। अब अगर सैनिटाइजेशन और उसमें कहीं गड़बड़ हुई तो कोरोना ये तो पूछेगा नहीं कि तुम एसवीपी के हो या बिना एसवीपी ठीक है ना। बस मेरा इतना कहना, तो प्रॉपरली करा लीजिएगा, अपना सोच के करा लीजिएगा। इस बात में सारी बातें आ गई, इस बात में सारी बातें आ गई। कि भाई 24 घंटे में से 8 घंटे आप भी यहाँ स्पेंड करने वाले हो। आगे बढ़िए। इनकी फ्रीक्वेंट विजिट होनी चाहिए। ये आई थिंक अगला ही वाला जी जो भी लोग है, सिक्योरिटी के अपना बहुत इशू है, टावर की लिफ्ट अभी चल नहीं रही, पहली चीज। दूसरा चीज है कि लिफ्ट के कैमरे नहीं चल रहे। हमारी ये बात थी कि काफी पहले जब एक चोरी वोरी हुई थी तो कुछ लोग नीचे आए थे, पर्सनली बात भी करी थी, आपने बोला था कुछ एक्स्ट्रा कैमरे लगाएंगे, गार्ड के पास मॉनिटर नहीं चल रही है, गार्ड के पास मॉनिटर लगाएंगे, वहाँ जो टावर का मॉनिटर है वो सही होगा, बस एक लिफ्ट है। पेंडिंग रहेगी ना, उसे ब्लॉक वाली बात करेंगे, क्योंकि मैंने मिस्त्री से बात करी थी, कह रहे जी मिस्त्री अगर बुलाता हूँ मैं तो अपने गाँव में कहाँ से आएगा और कैसे आएगा उसका ये जवाब था।
लेकिन आपकी सारी बातें नहीं है, आप सब कंटिन्यू हो जाएगा नहीं तो डेडलाइन आप बता दो यहाँ पे सब लोगों को डेडलाइन दिया ये देखिए पहले कोरोना रिलेटेड डिस्कशन पहले कर रहे हैं, बाद की बात होता है मेरे हिसाब से पहले बालाजी आप कोरोना रिलेटेड डिस्कशन ठीक है वही पॉइंट है, तभी मैंने लिफ्ट क्लीनिंग का ही पॉइंट है, क्योंकि वॉल्यूम में देखा जा रहा है हाँ सभी बोल रहे हैं लिफ्ट भी करा क्लीनिंग के साथ साथ लिफ्ट भी दोनों लिफ्ट खराब हो गई लिफ्ट भी करा दे साहब आज एक ऐसे प्रदीप जी ऑलिव की ना दोनों लिफ्ट चल रही है अभी, शुरुआत में ऑलिव की गड़बड़ हो गई। पता है कोनी जब उसमें कॉन्टैक्ट में है कंटिन्यू आता है वो पार्ट खराब है, अभी कहीं नहीं निकल जाता। अभी कल से देखते हैं वो तो एक लिफ्ट का प्रॉब्लम है, बड़े वाली लिफ्ट भी आज खराब हो गई, उसकी ट्रैक जली हुई है। एक ग्लास मुझे पता है, मैं परसों इसीलिए आया था यहाँ, भाई जरा पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कल से एक्शन होगा तो कभी कंपनी होने भी बंद है, कब तक ये हो जाए? होने के कंपनी भी होने वाला आया है सर बड़ी लिफ्ट बहुत बड़ी है, आज कैसे जाएंगे लोग ऊपर उन्हें नहीं पता। वो ओलिव की दोनों लिफ्ट बंद है और की एक बंद है। ओलिव की चालू होगी लेकिन एक टाइम में दोनों बंदी नहीं ये भी उसके लिए एक कदम टाइम पर लगेगा, कोई आपका वही नहीं लगता। क्वालिटी खराब होगी, आप मेरे को टाइम लाइन बता दो सब लोगों को, ताकि इन्हें पता हो कल से शुरू हो रहा है सर, मैं सब करते हैं कि हमें टुकड़े टुकड़े में रिकॉर्ड करेंगे, टुकड़े टुकड़े में, वरना सिंगल फाइल बन जाएगी ना तो चेयर